आज हम पढ़ेंगे राज्य विधायिका के बारे में। ये राज्य विधायिका होती क्या है? देखिए, राज्य विधायिका को स्वैच्छिक द्विसदनात्मक भी कहते हैं। देखिए, कई राज्यों में जो राज्य विधानसभा होती है वो एक है, और कई ऐसे जो भारत में अभी तक राज्य है वहां पर दो विधानसभाएं, जैसे बिहार है, कर्नाटक है, तो दो विधानसभाएं, इसलिए उसको क्या कहते हैं, द्विसदनात्मक भी कहते हैं। अब इसमें इसे एक सदन, ये दो प्रकार की होती है। एक सदनात्मक, जहां जिस राज्य में एक विधानसभा का प्रावधान हो वहां एक सदनात्मक, वो होती है विधानसभा, विधानसभा, ठीक है। और होती है ये द्विसदनात्मक। द्विसदनात्मक में एक तो होती है एक विधानसभा, वो राज्य में जो स्टेट है भारत में अभी तक, वहां पर विधानसभा भी है और विधान परिषद का भी प्रावधान है, ठीक है ना। और एक है विधान परिषद, ठीक है। इस कारण इसको क्या कहते हैं, एक सदनात्मक भी कहते हैं और द्विसदनात्मक भी कहते हैं, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे आगे कि विधानसभा क्या होती है, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे कि विधानसभा क्या होती है, ठीक है। विधानसभा, अब विधानसभा के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। विधानसभा के बारे में पढ़ेंगे, इसके अधिकतम संख्या कितनी होती है, न्यूनतम संख्या को कितने होती है, इसके सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, कार्यकाल क्या है, योग्यता क्या है, इनके बारे में हम पूरी तरीके से पढ़ेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन हमारा छूट न जाए। अभी हम पढ़ेंगे कि इसे विधानसभा जो होता है एक सदनात्मक जिस राज्यों में है, इसे कहते हैं निम्न सदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? निम्न सदन। इसे निम्न भी कहते हैं क्योंकि ये कभी भी भंग किया जा सकता है। अस्थायी अस्थायी सदन संख्या कितनी होती है? सदस्यों की अधिकतम संख्या, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि किस राज्य में विधानसभा का प्रावधान होगा वहां पर कम से कम 60 सीटें होनी चाहिए, मतलब 60 सदस्य, और अधिक से अधिक कितने होने चाहिए, 500। ये कम से कम है, कम से कम, और ये अधिक से अधिक है, अधिक से अधिक। इसका विधानसभा मतलब इसे निम्न सदन भी कहते हैं, अस्थायी सदन, क्योंकि इसे कभी भी भंग किया जा सकता है। लेकिन विधान परिषद अस्थायी सदन नहीं है। विधान परिषद क्या है, स्थायी सदन है। विधान परिषद को उस सदन भी कहते हैं, ठीक है। इसके अधिकतम, जहां पर अधिक सदस्य कितने होंगे, 500 होंगे, तो वहां पर क्या होगा, विधानसभा का प्रावधान, विधानसभा, उसे हम विधानसभा कहेंगे, ठीक है। आगे हम इसके सदस्यों के कार्यकाल के बारे में भी हम पढ़ेंगे। कार्यकाल कितना होता है? देखिए, इसका कार्यकाल है ना, कार्यकाल इसका 5 वर्ष का होता है, ठीक है। कितना? 5 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है। लेकिन बहुमत न मिलने पर इसे पहले ही भंग किया जा सकता है। जैसे गठबंधन से सरकार बनती है ना, तो अगर बहुमत न मिले तोड़ दे, तो क्या वो पहले विधानसभा भंग हो जाएगी, उसकी सरकार गिर जाएगी। तो जरूरी नहीं है कि 5 साल तक की सरकार, मतलब इसका कार्यकाल, लेकिन सामान्यतः 5 साल इसका कार्यकाल होता है, उसके बाद में वापस चुनाव होता है। तो बहुमत न मिलने पर इसे पहले ही भंग किया जा सकता है, ठीक है। तो आप ऐसे लिख लो कि बहुमत न मिलने पर क्या भंग किया जा सकता है इसे। और अगर देश में, राज्य में आपातकाल लग जाए तो क्या होगा, आपातकाल लगने पर एक और है, आप ध्यान से लगना कि आपातकाल, ये ध्यान से देखना, आपातकाल, आपातकाल लगने पर कम से कम कितना, 1 साल तक विधानसभा का कार्यकाल एक बार में बढ़ेगा। कितना? 1 वर्ष तक विधानसभा का
कार्यकाल बढ़ेगा। तो देखिए हमने राज्य विधायिका में क्या पढ़ा, राज्य विधायिका को स्वैच्छिक द्विसदनात्मक कहते हैं। स्वैच्छिक द्विसदनात्मक, तो राज्य विधायिका कई बार विधानसभा का प्रावधान है, तो कई बार विधानसभा और विधान परिषद तीनों का, आगे कौन कौन से वो भी मैं बताऊंगा, जो विधानसभा और विधान परिषद, इस कारण इसे द्विसदनात्मक भी कहते हैं, जहां दो सदन होते हैं और एक सदन है वहां पर विधानसभा। अब विधानसभा के बारे में हम पहले पढ़ेंगे। विधानसभा को निम्न सदन भी कहते हैं, ठीक है। ये अस्थायी सदन है, इसे कभी भी भंग किया जा सकता है। इसके अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होगी, विधानसभा कैसे बनेगा, कम से कम इसके 7 होने चाहिए, अधिक से अधिक 5 होनी चाहिए। जैसे कि राजस्थान में 200 है और जगह कहीं पर 200 से ज्यादा है और कहीं पर कम भी है। तो इस तरीके से कुछ राज्य छोड़कर कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर कम है फिर भी वहां पर इसका प्रावधान है, ऐसे कुछ अपवाद भी है, तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे। और इसके बाद में हम इसका कार्यकाल पढ़ेंगे। सामान्यतः कितना कार्यकाल होता है, 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष पूरा होने के बाद भी इसका निर्वाचन क्या होगा, सीधे जनता के द्वारा इनके सदस्यों का निर्वाचन होता है। किसकी, सीधे जनता के द्वारा इसके सदस्यों का निर्वाचन होता है 5 साल के बाद में, ठीक है। बहुमत न मिलने पर ये पहले भी भंग किया, जरूरी नहीं है कि 5 साल तक बनी रहे। क्या गठबंधन से अगर सरकार बनती है और इसे बहुमत न मिले तो इसे पहले ही भंग किया जा सकता है, ठीक। इसके बाद में होंगे आपातकाल। अगर किसी राज्य में आपातकाल लगे तो इसे एक बार में कितनी बार, 1 वर्ष तक विधानसभा का कार्यकाल बढ़ा सकते हैं। सिर्फ 1 वर्ष तक ही एक बार में इसका कार्यकाल बढ़ा सकते हैं। इसके बाद में हम आगे इसके सदस्यों की योग्यता के बारे में हम पढ़ेंगे। ये ऐसा टॉपिक है जो कई एग्जाम में आता है, तो इसमें कथन आए, निष्कर्ष आए, कुछ भी आए तो आप ये आराम से कर लोगे। इसके बाद में हम दूसरा आगे विधानसभा के सदस्यों की जो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, जो निर्वाचन होके आगे बढ़ते हैं और आगे जो मुख्यमंत्री का निर्वाचन करते हैं, तो विधानसभा जो सदस्य होते हैं उनकी क्या योग्यता है, उन योग्यता के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो विधानसभा सदस्यों की योग्यता, सदस्यों की योग्यता पढ़ेंगे। तो ये तो है कि सभी ये योग्यता कॉमन है कि भारतीय नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पहले तो इसकी योग्यता है भारतीय नागरिक, ठीक है। और इसकी एज कितनी, मिनिमम एज कम से कम इसकी 25 वर्ष एज होनी चाहिए। कितनी, 25 वर्ष का जो कैंडिडेट खड़ा हो रहा है किसी विधानसभा क्षेत्र में, तो उसकी एज कितनी होनी चाहिए, कम से कम 25 वर्ष की एज होनी चाहिए, ठीक है। भारतीय नागरिक, और इसके है कि वो उस पर कोई केस वो दिवालिया नहीं होना चाहिए और वो पागल नहीं होना चाहिए, वो तो है, वो तो सभी को पता है। लेकिन एक और है कि संसद के द्वारा निर्धारित योग्यता, कौन सा, 1951 का कानून, 1951 के अधिनियम के अनुसार, अधिनियम के अनुसार इसकी योग्यता का वर्णन किया गया है। तो ठीक है, सदस्यों की योग्यता मतलब भारतीय नागरिक, वो दिवालिया, वो तो है सब में, लेकिन इसकी क्या मेन योग्यता क्या होती है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ से महत्वपूर्ण है, जो पूछा संसद के द्वारा निर्धारित योग्यता मतलब 1951 के अधिनियम के अनुसार, ठीक है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे पीठासीन अधिकारी। पीठासीन अधिकारी इसमें कौन होता है, पीठासीन अधिकारी कौन होता है, विधानसभा में जो पीठासीन अधिकारी होता है ना, वो कौन होता है, वो विधानसभा का अध्यक्ष होता है, ठीक है। विधान सभा का
अध्यक्ष। अब देखिए विधानसभा का अध्यक्ष कौन होता है। देखिए विधानसभा में जो निर्वाचित सदस्य हैं उन सदस्यों में ही क्या साधारण बहुमत से जो विधानसभा के जो सदस्य हैं उन्हीं सदस्यों में से जो साधारण बहुमत से किसी एक को विधानसभा का क्या बना अध्यक्ष बना दिया जाता है। सभा के सदस्यों में से जो विधानसभा के सदस्य हैं उनमें से एक सदस्य को क्या साधारण बहुमत से क्या बना दिया जाता है अध्यक्ष बना दिया। विधानसभा के सदस्यों में से ही एक सदस्य को साधारण बहुमत से अध्यक्ष बना दिया जाता है। अध्यक्ष बना दिया जाता है। देखिए पीठासीन अधिकारी का मतलब विधानसभा का अध्यक्ष। विधानसभा के सदस्यों में से एक सदस्य को साधारण बहुमत से क्या बना दिया अध्यक्ष बना दिया जाता है। इसके बाद में विधानसभा का उपाध्यक्ष। तो विधानसभा का उपाध्यक्ष कौन होता है। विधानसभा का उपाध्यक्ष तो विधानसभा के उपाध्यक्ष के बारे में मैं आपको बताऊं कि विधानसभा का उपाध्यक्ष भी विधानसभा के सदस्यों में से किसी एक को साधारण बहुमत से बना दिया जाता है। ठीक है। और विधानसभा के उपाध्यक्ष से इसका कार्य क्या होता है। इसका कार्य ये होता है जब विधानसभा का अध्यक्ष जो होती है ना सदन उनमें जब मौजूद नहीं होता है और तब क्या विधानसभा का उपाध्यक्ष उसकी जगह कार्य करता है। ये इसका कार्य होता है। इसके बारे में हम विधानसभा के विधान परिषद के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज विधानसभा के बारे में जितना भी एग्जाम पॉइंट से जो महत्वपूर्ण था वो मैंने बता दिया। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।